जो आज हम अपने पाठ 18 में से जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उपभोक्ता और विधिक जागरूकता से संबंधित जो हमारा चैप्टर था, उसमें हम उपभोक्ता के अधिकार के बारे में आज अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, हमने उसमें पढ़ा था उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता क्या करता है, हाँ, और उपभोक्ता का शोषण कैसा होता है और उपभोक्ता के प्रकार क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। जैसे आप एक उपभोक्ता हैं तो आपका जब बताया कि शोषण होता है, शोषण के प्रकार होते हैं, तो उस शोषण से कैसे बचा जाए, किसी चीज से हम अपने शोषण से कैसे बचते हैं जब हमें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार क्या हमारे देश में उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं? जी हाँ, उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं। एक 1986 में एक बिल पास हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, है ना। उसकी धारा 6 के अंतर्गत बताए गए हैं उपभोक्ता के अधिकार। अब वो उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं, देखो। परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, मतलब अगर कोई ऐसा है माल जो कि आपके लिए संकट, आपके व्यक्तित्व के लिए संकट हो सकता है, आपकी जान के लिए संकट का कारण हो सकता है, उसके विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। एक है सूचना का अधिकार, मतलब आप किसी भी माल के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ को यूज़ करने से, या ये चीज़ कितनी पुरानी है, इसकी क्या रेट है, इसमें कौन कौन सी सामग्री है, तो आपको एक सूचना प्राप्त करने का अधिकार कहाँ से दिया गया है? गवर्नमेंट ने दिया है। और इसके बाद पश्चात है माल के विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पाने का अधिकार। जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसको विभिन्न प्रतिस्पर्धी यानी परस्पर जो कंपटीशन होता है ना, स्पर्धा होती है, उस पर अलग मूल्य को पाने का अधिकार होता है कि आप उसको अलग अलग मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, अनैतिक शोषण के विरुद्ध अधिकार और पारितोष प्राप्त करने का अधिकार। पारितोष क्या होता है? पारितोष का अर्थ होता है इनाम प्राप्त करने का अधिकार ना। और उपभोक्ता शिक्षा पाने का, मतलब आप उपभोक्ता है तो उस नाते आपको कौन कौन सी शिक्षा, आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। गुण से मतलब है कि आपके क्या राइट्स हैं और आप किस तरीके से अपना शोषण होने से बचा सकते हैं। ये सारे अधिकार हमको कहाँ मिले हैं? 1986 की धारा, 1986 में क्या हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था। ये धारा 6 के अंतर्गत है। तो अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के कर्तव्य। अधिकार तो हमें प्राप्त कर दी गए, हम क्या क्या कर सकते हैं? हम माल के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं, माल की स्पर्धी मूल्य पे पाने का अधिकार हमको मिला है, फॉर्मों के विरुद्ध समक्ष जाने का अधिकार है, अनैतिक शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार है, पारितोष प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब अधिकार के साथ साथ हमें कर्तव्य भी हमारे कुछ होते हैं। जैसे हमारे कर्तव्य क्या है? सपोज करो हमने कोई चीज़ खरीदनी है, अब हमको उसके लाभ हानि हमको कुछ भी नहीं पता है और हम वो चीज़ खरीद रहे हैं, तो क्या हम ये सही कर रहे हैं? नहीं। तो हमें सबसे पहला अधिकार कौन सा है? जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या आपको अधिकार कौन सा दिया है? सूचना का अधिकार। तो आपको ये अधिकार दिया है तो आपको ये कर्तव्य बन जाता है कि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके ही वो चीज़ खरीदें। कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं उस पर ये सब बातें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। फिर है रसीद प्राप्ति। अब आपने कोई चीज़ खरीद तो ली, है ना, और आपके साथ धोखा हो गया सपोज करो, तो आप क्लेम कहाँ करोगे? आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपको पता है ना, कानून सबूत मांगता है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी आप रसीद, बिल इत्यादि लेकर आए, गारंटी वारंटी कार्ड जो कुछ भी होता है वो सब आपके पास प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, ये सब भी हो जाएगा, उसके पश्चात हमें क्या करना है? अगर हमारे साथ कोई गलत होता है, अगर हमारा शोषण किया जाता है, तो हमें शिकायत अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हमें क्या करना चाहिए? शिकायत करनी चाहिए। तो अब हमारे कर्तव्य क्या हो गया बेटा? जानकारी प्राप्त करना, रसीद इत्यादि लेना और शिकायत, ताकि हम फॉल्ट में ना रहें। हमारे साथ कुछ गलत हो गया और हम उसकी शिकायत करने जा रहे हैं या हम उसके क्लेम करने जा रहे हैं, तो वहाँ जाते ही आपसे पूछा जाएगा क्या आपको पता था आप ऐसा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, या आपके पास रसीद है क्या, या कितने का, तो मतलब आपसे सवाल किए जाएंगे। उन सवालों की जगह हमारा क्या होना चाहिए? हमारे कर्तव्यों की पूर्ति हमें कर्तव्य करने पर ही अधिकार सफल होते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात है कि चलो विवाद हो जाता है, उपभोक्ता का कोई विवाद हो जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है? इसके निवारण के उपाय क्या है? देखो बेटा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 दिसंबर 1986 को पारित हुआ और 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई है।
इस संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या दिया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय 3 स्तर पर, सबसे ऊंचे पैमाने पर कौन सा है, राष्ट्रीय, ठीक है, फिर है राज्य और फिर है जिला स्तर पे। अब होता क्या है, क्या ये सब चीजें क्या है, तो इन पे आप कैसे जा सकते हो। देखो बेटा, 20 लाख से कम का अगर मामला है ना, 20 लाख से कम का अगर मामला, तो आप जिला स्तरीय स्टेज पर जाते हैं, उसके पश्चात राज्य स्तरीय पर, और 20 लाख से 1 करोड़, और 1 करोड़ से ऊपर होता है राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें भी एक व्यवस्था ये की गई है कि अगर आपको शिकायत करते हैं, अगर आपने जिला स्तरीय लेवल पे कोई शिकायत करी है और 90 दिन के भीतर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप अपनी उस शिकायत को लेके कहाँ जा सकते हैं, राज्य स्तर पर जा सकते हैं। तो ये स्टेप बनाई गई है, तो ये आपको दिमाग में फिट रखनी है। राजस्थान में 1987 में, केंद्र में कब पारित हो गया था, 1986 में, और राजस्थान में कब, 1987 में द्विस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई है। द्विस्तरीय कौन सी, एक तो जिला स्तर पे की गई है और एक राज्य स्तर पर। जिला स्तर पे कैसे की गई है कि प्रत्येक जिले में भी एक उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बनाया गया है, और वहाँ पे, और राज्य स्तर पे तो राज्य तो संपूर्ण होता ही है, ठीक है। द्विस्तरीय व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता निवारण के प्रावधान मैंने भी आपको समझाई दी है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पे किए जाते हैं, किस प्रकार किए जाते हैं वो आपको अमाउंट याद रखना है। और कब सफल होंगे आपके द्वारा की गई ये सब, तो कब होंगे, जब आपके पास सबसे बड़ी बात क्या होगी, रसीद होगी, बिल बुक होगी, या कोई गारंटी वारंटी कार्ड होगा और आपको पूरी सूचना प्राप्त होगी। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी चैप्टर है। अब हमारा टॉपिक आता है विधिक जागरूकता। विधिक जागरूकता, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विधिक जागरूकता का अर्थ होता है जो कानूनी दावपेच हैं, जो कानूनी बातें हैं, उनके बारे में प्रत्येक आम आदमी को सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो बेटा 1851 में विधिक सहायता आंदोलन प्रकाश में आया था, परंतु 1980 में पीएन भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी, विधिक जागरूकता से संबंधित एक कमेटी बनी थी, और 5 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आपको अपने माइंड में फिट रखना है। इसके पश्चात विधिक सेवा प्राधिकरण। अब इसका प्राधिकरण कहाँ पे स्थापना, तो 1987 में राजस्थान में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। फिर विधिक जागरूकता के उपाय। अब विधिक जागरूकता के क्या उपाय होते हैं, आपको मैंने बताया कि विधिक जागरूकता के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जैसे अधिकारी गण है ना, वो अपने अपने ग्रुप्स बनाकर, जैसे कॉलेज हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हुई, विद्यालय हुए, नुक्कड़ नाटक हुए, या जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे हमें उपभोक्ता प्राप्त हो सकते हैं या जानकारी देने की आवश्यकता है, वहाँ पर एक मंच लगा के, या तो नाटक के द्वारा है, या स्पीच के द्वारा है, या विभिन्न साधनों से सारी विधिक जागरूकता, जो कानूनी जानकारियाँ हैं, वो क्या करें, जनता में फैलाए। और कॉलेज महाविद्यालय वगैरह में क्या होता है, जैसे स्टूडेंट होते हैं उनके पास पहुंचाते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट अपनी बात को समझते हैं और वो 10 जनों को और समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से विधिक जागरूकता लाई जा सकती है। इसमें अब विधिक सेवा दी कैसे जाए, मतलब विधिक जागरूकता उपाय तो हो गए, इसके पश्चात विधिक सेवा दी कैसे जा सकती है। विधिक सेवा कैसे देंगे, विधिक जागरूकता जब हो गई, आपको जागरूकता प्राप्त हो गई, तो आप में जो जागरूकता हो गई, तो आप स्वयं क्या कर सकते हैं, जानकारी हासिल करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। आपको दिखा है कभी कभी पेपर में भी आता है, पैम्पलेट्स में आता है, लोक अदालतें लगाई जाती हैं, वहीं पे छोटे छोटे निपटारे कर दिए जाते हैं। लोक अदालत का क्या मतलब होता है, जहाँ पे छोटे छोटे निपटारे आसानी से कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ के कागजी दस्तावेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो तुरंत की तुरंत ही न्याय हो जाता है लोक अदालत में। अब विधिक जागरूकता की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, आपको देखो बेटा, बहुत सी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, जैसे कर्मचारी बीमा योजना होती है, कार्यकर्ता में दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर होती है, और सुरक्षित मातृत्व प्राप्त प्रदान करने की होती है, पेंशन योजना होती है। तो बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सभी विधिक जागरूकता के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, और उनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना आवश्यक। जैसे अभी हम भी कोई कार्य करें तो हमें भी क्या होता है, सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी योजना, क्योंकि आपको योजनाओं से लाभ कब मिलेगा बच्चों, जब आप उस योजना पर अप्लाई करोगे, जब तो मिलेगा ना। योजनाएं तो बहुत है गवर्नमेंट की, तो उन योजनाओं के माध्यम से विधिक जागरूकता को सफल बनाया जाता है।
एक बार शब्द आता है आपके सूचना का अधिकार। तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अस्तित्व में आया और तभी से अभी सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार है कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, वयस्क होना चाहिए, किसी भी फर्म से कर्मचारी, किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी मिल से, किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑफिस से जानकारी का रिकॉर्ड निकलवा सकता है। अब जानकारी का रिकॉर्ड ऐसे तो निकल नहीं जाता। अगर आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सारे दस्तावेज, आपको पता है आजकल डाटा सुरक्षित रहते हैं, तो उन दस्तावेजों के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लेके जाना पड़ता है और वो पोस्टल ऑर्डर से वो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं और आपका जानकारी आपको हासिल हो जाती है। जिस भी मैटर में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, चाहे किसी की ज़मीन का लेखा जोखा देखना चाहते हैं या किसी व्यापार का जो रिकॉर्ड है वो आप देखना चाहते हैं, तो इससे आपको क्या होता है? फ्रॉड नहीं होता। अच्छा, इसमें एक बात और होती है बेटा, इसमें ये होता है कि अगर आप सीडी प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना पड़ेगा और आपको सीडी भी उस रिकॉर्ड की सीडी क्या होगा? प्राप्त हो जाएगी। आपको उसकी सीडी प्राप्त होने के पश्चात आप क्या करते हो? आपके पास नमूना रह जाता है। अब इससे क्या होता है? जितने भी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं उनकी आपको एक हार्ड कॉपी मिल जाती है एक तरीके से, और आप सक्षम हो जाते हो। जब आपके पास किसी चीज़ की सूचना होती है और आपको कॉन्फिडेंस होता है फुल्ली, तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है और आप कहीं पे भी शोषित नहीं होते हो। इसके पश्चात आ जाता है हमारा कि बस ये टॉपिक आपका यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, एक बात और आ जाती है आपकी इसमें कि लोक सूचना अधिकारी से 30 दिन के अंदर ये आपका जो सूचना प्राप्ति का सूचना है वो दी जाती है। तो ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न उत्तर कॉपी में जरूर करने हैं। चैप्टर का एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको अपना चैप्टर क्लोज करने से पहले। ये देखो, सूचना अधिकारियों का प्रावधान किया गया है, क्योंकि उपभोक्ता तो प्राय हर जगह होता है, व्यक्ति हर जगह होते हैं, विवाद हर जगह हो सकता है। तो क्या ग्राम स्तर की सूचना को हम राष्ट्रीय राज्य स्तर पर ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना। तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है। वो कैसे की गई है कि देखो, ग्राम पंचायत जो है उस स्तर पर अगर कोई सूचना है तो वो सचिव या ग्राम सेवक अधिकारी है वहां पर। पंचायत समिति पर है तो उसका अधिकारी को विकास अधिकारी कहा जाता है। जिला परिषद पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा। नगर पालिका पे अधिशासी अधिकारी आ जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आ जाएगा और विश्वविद्यालय में कुल सचिव आ जाएगा और संपूर्ण राज्य के लिए क्या आ जाएगा? जो सचिवालय का सचिव है वो आ जाएगा। तो हर चीज के लिए, हर प्रकार की सूचना के लिए एक ना एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक बात और बता दो, सूचना हर चीज की थोड़ी ना प्राप्त कर सकते हो आप। बहुत से राजकीय मामले ऐसे होते हैं जो गोपनीय होते हैं, विदेशी मामले ऐसे होते हैं जो गोपनीय होते हैं, सरकार के द्वारा बहुत से स्टेप ऐसे उठाए जाते हैं जो गोपनीय होते हैं। उनके मामले में आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और अगर आप सूचना प्राप्त करते हैं और अगर आपको 30 दिन के भीतर अपनी सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप उस अधिकारी के खिलाफ जो अपील कर सकते हैं उससे उच्च अधिकारी में कर। जैसे आपने ग्राम पंचायत पे कुछ करा, सूचना प्राप्त करी, परंतु आप सेटिस्फाइड नहीं हो, 30 दिन के भीतर आपका कोई हल नहीं निकला, तो आप अपनी अपील कहाँ ले जा सकते हो? पंचायत समिति में ले जा सकते हो, है ना, उच्च स्तर पे। जैसे कि आपकी क्लास टीचर आपका कहना नहीं मान रही है, नहीं सुन रही, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर नहीं मान रही तो क्लास टीचर नहीं मान रही है तो प्रिंसिपल मैम को अपनी सूचना देंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अच्छी आगे बढ़ती है। तो बेटा, ये सब चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। रट्टा मार प्रवृत्ति से आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, समझो इनको, स्टेप बाय स्टेप से समझो, अपने दिमाग से अपने नोट्स बनाने के प्रयास जरूर करो। बहुत इजी चैप्टर हैं और हो जाएंगे आपके।